गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज हम जो वीडियो में बताने वाले हैं यकीनन आपको इसी फॉर्मूले का इंतज़ार था। आपको इसी जन्म घुटी का इंतज़ार था जो कि आपको अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र में सफल बना दे। जी हाँ, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र कैसे सॉल्व करें, आज इस वीडियो में बिल्कुल इतने सटीक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि उन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिए साथियों, 5 स्टेप्स को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपका अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र आसान हो जाएगा। जी हाँ, पूरे डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो भाई, 5 स्टेप क्या है। सबसे पहले हम बात करें, हर वो स्टेप पर हम बात करेंगे, हर उस मीनिंग्स पर बात करेंगे जो कि जरूरी है। देखो, क्वेश्चन के मीनिंग को समझो। सबसे पहले जब आप शिक्षण शास्त्र हल करने जा रहे हो, अंग्रेजी की इंग्लिश शिक्षण शास्त्र, आप उस प्रश्नों को समझने की कोशिश करो, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करो। और मीनिंग समझने की कोशिश तो आप करते हो भाई, उत्तर देने में आप तुक्का नहीं मारते। मैं मान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप उसको समझने में वक्त लगा देते हो। ठीक है, आप समझने में वक्त लगा देते हो, लेकिन आपको जल्दी करना होगा, जल्दी समझना होगा। कैसे होगा वो इंक्रीमेंट, कैसे होगा जल्दी समझने के टिप्स। तो पहले हम अन्य बिंदु पर आए, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। सेकंड जो आपको फॉलो करना है, कीवर्ड पर फोकस करो। अब कीवर्ड पर कैसे फोकस करना है भाई? देखो, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपके पूरे 3 लाइन के प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है और उसी शब्द से, उसी वर्ड से आपके उत्तर मिल जाते हैं। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है भाई। जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया, तो बच्चे भाषा को सीख रहे हैं, है ना भाई? तो बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो यहां पर देखो, अब यहां बच्चों की भाषा सीखने की बात होती है, मदर टंग की बात होती है। तो जहां आपने देख लिया इक्वेजिशन, वो आपका आ गया उत्तर। समझ रहे हो ना भाई चीजों को? दैट मीन्स आप जिस भी प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, आपने किसी एक ऐसे बिंदु को समझ लिया कि उससे ही आपके उत्तर आ जाए, तो आप हल करने में आसानी हो सकती है आपको। ठीक है। तीसरी बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो है कठिन मीनिंग लिख लो। देखो भाई, आपके प्रश्न पेपर में बहुत सारे जो मान लो जैसे 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आया, हर प्रश्न में आपको एक का कठिन मीनिंग मिलता है ना भाई। यदि आप अभी से उनकी प्रैक्टिस करने लगे तो आप पेपर हॉल में उन कठिन मीनिंग्स को आसानी से समझ सकते हो। और यदि आपने आसानी से समझ लिया तो बिल्कुल आप कर पाओगे, शिक्षण शास्त्र को आसानी से हल कर पाओगे। तो कठिन मीनिंग को आप लिख लो अंग्रेजी में, जो आपके प्रश्नों के बीच में घुसे रहता है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना साथियों, तो बिल्कुल आप इस पर फोकस करो। चौथी बिंदु जो ध्यान रखना है, एक शिक्षक के रूप में आपको सोचना है। ठीक है भाई, आप एक शिक्षक हो और शिक्षक की जो दृष्टिकोण क्या कहता है, आपको इस पर ध्यान देना है। और इंग्लिश शिक्षण शास्त्र के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सबसे बड़ी वजह है कि आप अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के जो सवाल है उसको कर नहीं पाते। आपके जो 9 चैप्टर है शिक्षण शास्त्र के, बहुत अच्छे से रट लेना साथियों, पढ़ लेना। और रटना नहीं, समझना है। समझ रहे हो ना? यदि आपने समझ लिया, हमने तो ऑलरेडी साथियों हिंदी में अवेलेबल करवाया है भाई, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र को हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, जिससे कि आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। तो बिल्कुल आपको 9 जो शिक्षण शास्त्र के टॉपिक्स है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, यदि आपने क्लियर कर लिया तो आपके आसान हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझ गए? ये 5 सूत्र है
जो कि आपको सफलता दिलाएगा। तो क्वेश्चंस के मीनिंग को आपको समझना है और जल्दी से समझना है, और समझने के लिए आपको कीवर्ड खोजना है। मतलब कौन से ऐसे शब्द मिलता है जो कि उस पूरे 3 लाइन के प्रश्न के भावार्थ में ही वो एक शब्द छिप जाए, है ना भाई। ऐसे क्वेश्चंस के कीवर्ड को आपने यदि खोज लिया तो आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कठिन शब्दों को आप नोट करते जाओ ताकि उसका मीनिंग आपको पता चले और उनके अर्थ को आप समझो, पढ़ो। ठीक है भाई, कठिन मीनिंग्स आपने समझ लिया है तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। इन 3 चीजों और साथ ये 5वां, ये तो जन्म घुट्टी है जी। 5वां को यदि आप छोड़ दोगे तो ये 3 चीजें तो हमेशा छूट ही जाएगा। तो आपको ये 5 चीजों को ध्यान में रखना होगा। मैं जो 5 मेथड बताया हूं, 5 जो तरीके बताया हूं, आपको इसी तरीकों को फॉलो करना होगा शिक्षण शास्त्र में अंग्रेजी के लिए। और यदि आपने इन 5 तरीकों को अपना लिया तो निसंदेह आपका अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए आप सभी तक साझा किया हूं क्योंकि बहुत सारे साथी हमें कमेंट के माध्यम से बोलते हैं कि सर अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र पर कोई तरीका बताइए, सॉल्व नहीं होता, सॉल्व करने में लेट हो जाता है, समझने में लेट हो जाता है। तो आपको ऐसे जो 5 स्टेप्स हैं, यदि आपने उनको फॉलो किया तो आपकी जो इंग्लिश शिक्षण शास्त्र है वो इंक्रीज होगी, सॉल्व जो टाइमिंग है वो इंक्रीज होगी। ठीक है साथियों, आशा है अभी थोड़ी बहुत हेल्प आपको इस वीडियो को देखने के बाद में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट, अच्छे जो नोट्स है प्रोवाइड करा सके और आपके लिए बेहतर से बेहतर संसाधन हम जुटा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।